माय चैनल स्टडी विद सपना। आज हम रिसर्च के टाइप्स को वन वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। जितने भी टाइप्स हैं उन सारे के सारे टाइप्स को आज हम सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स की रिसर्च है। देखिए, क्लासिफिकेशंस जो हमने यहाँ पे करे हैं वो कुछ बेसिस के ऊपर है। 6 बेसिस यहाँ पे बनाए गए हैं: ऑब्जेक्टिव्स, आउटकम, लॉजिक, प्रोसेस, इंक्वायरी मोड, आइडिया और कंसेप्ट। इनके बेसिस पे हमने क्या किया है, रिसर्च को क्लासीफाई किया है। जैसे आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के टाइप में यहाँ पर आपके पास 5 तरीके की रिसर्च है, आउटकम में यहाँ पर 2 तरीके की रिसर्च है, लॉजिक में भी 2, और रिस्पेक्टिवली यहाँ पर अलग अलग क्लासिफिकेशन के बेस पे रिसर्च को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी रिसर्च कर रहे हैं विच इज डिस्क्राइबिंग। जो भी आपके आसपास चीजें हो रही हैं, जिस भी चीज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, उसे आप सिंपली ऑब्जर्व कर रहे हैं और वहां से कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के 2 क्लासिफिकेशन है, यानी कि 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब होता है कि जब आप एक टाइम पर एक ही डेटा की स्टडी करते हो बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, वन टाइम इंटरेक्शन और वन टाइम डेटा कलेक्शन, एक ही टाइम पे आप डेटा की स्टडी कर रहे हो। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मीन्स द स्टडी दैट कलेक्ट्स डेटा मोर देन वंस फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल्स। जब आप एक डेटा को कलेक्ट कर रहे हो बट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कुछ और टाइप्स हैं, लाइक सर्वे स्टडीज। सर्वे स्टडीज का मतलब क्या होता है कि जब आप फील्ड वर्क करते हैं, किसी भी सिचुएशन में जब आप जाते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और फील्ड वर्क के थ्रू आप क्या करते हैं, वहां से डेटा कलेक्ट करते हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। The next one is correlational studies. Correlational studies हमने ये statistics portion में भी पढ़ा हुआ है। correlation, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, जहां पर किसी भी 2 वेरिएबल्स के बीच का एसोसिएशन देखा जाता है, यानी कि वेरिएबल्स के बीच की जब स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं correlational studies. The purpose of correlational studies is to explore whether there is any relationship or interdependence between variables or characteristics to ascertain the degree of such relationship. Next, we have ex post facto research. Ex post facto research एक ऐसी रिसर्च है which has happened in past but हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं. Like it is used in social sciences and business organization. It is conducted in context of a phenomena after it has occurred or at the time of its occurrence. जब वो चीज हो रही है उसके बाद जब हम उस चीज की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, यानी कि आफ्टर द इवेंट जिस हम रिसर्च की स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। द नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल रिसर्च। समथिंग विच हैज बिकम अ हिस्ट्री, कोई ऐसी चीज जो अब हिस्ट्री बन चुकी है और हम उसकी सिंपली स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज हिस्टोरिकल रिसर्च। एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ऑल दीज थिंग्स हैज हैपेंड बिफोर बट हम उसकी स्टडी अब कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में जो इवेंट हो गया है वो हिस्ट्री बन चुका है, अब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसे कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। द नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल रिसर्च। वी ऑलवेज एनालाइज थिंग्स इनटू स्मॉल इनटू पीसेस। हम हर एक चीज को छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं। तो जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं, हर एक उसके आइटम्स को स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं एनालिटिकल रिसर्च। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. Explanatory research attempts to answer how and why between 2 aspects of a situation or phenomena. It simply explains कि कोई चीज क्यों हो रही है, how and why, कैसे हो रही है और क्यों हो रही है किसी भी सिचुएशन के बीच में, उसे जब हम एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। द नेक्स्ट वी हैव एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंट्स आपने सुने होंगे, जब हम साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो साइंटिफिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, कि जब हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं और वहाँ पर हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप को जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके अंदर हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला,
कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब आप मैनिपुलेट करेंगे तो उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल में देखने को मिलेगा। ऑल अदर वेरिएबल्स एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हेल्ड कांस्टेंट। सारे के सारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। The third one is effect of manipulation of independent variable on the dependent variable is observed। जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करेंगे और उसका इफेक्ट आप देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल में। सो यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? सिंपली डिपेंडेंट वेरिएबल एक वो वेरिएबल होता है जो चेंज अपने अंदर लेके आता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज एक प्लांट है, तो एक प्लांट की जो ग्रोथ है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? जो सनलाइट है, जो वाटर है, जो भी आप उसमें फर्टिलाइजर्स डालेंगे, वो सारी चीज़ें एक क्या बन जाती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप उनको ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे तो प्लांट खराब हो जाएगा, ज़रूरत से कम डालेंगे तो प्लांट खराब हो जाएगा। तो क्या एक एडिक्वेट अमाउंट है उसे फिल करने का जिससे प्लांट ग्रो करे? तो प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करेगी वाटर, सनलाइट एंड अदर फैक्टर्स पे। तो प्लांट की ग्रोथ क्या बन गई यहाँ पे? डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड बाकी की फैक्टर्स क्या बन गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसे कि पहला भी हमने डिस्कस किया, सबसे पहला है कंट्रोल, कि हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। सेकंड मैनिपुलेशन, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन, हम लास्ट में स्टडी करते हैं कि क्या कॉज एंड इफेक्ट रहा, क्या रिलेशनशिप रहा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। अब बात करते हैं कुछ ऐसी रिसर्च जो बेस करती है एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि एप्लीकेशन हम उनका कहाँ कहाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उस बेस पे वो डिपेंड करती है। यहाँ पर दो तरीके की रिसर्च हम देखते हैं, फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम बेसिक और प्योर रिसर्च भी कहते हैं, इट इज सिंपली कि हमारे पास कुछ नॉलेज है, हम उस नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फंडामेंटल रिसर्च। कुछ डिस्कवरी है, इन्वेंशन हम कर रहे हैं, ये एकेडमिक नेचर की होती है और एक्सटेंसिव होती है। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसका इम्प्रूव करके या उसका एक सोल्यूशन देती है, जिसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, एंड दैट इज इंटेंसिव इन नेचर। यहाँ पर एक और टाइप हमारे पास देखने को आता है, दैट इज एक्शन रिसर्च। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। सो एक्शन रिसर्च कहती है कि जो इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें फाइंड करके दे, दैट इज नोन एज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो है, कर्ट लेविन सबसे पहले इनको डिराइव किया था। यहाँ पर इसका जो एक पॉइंट है, एक प्रोसेस है, ये हर बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, दैट इज प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। कोई भी चीज करने से पहले हम प्लान करते हैं, फिर उसे उसके ऊपर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चीजें थी, क्या कमियां थी, क्या सही थी, एनालाइज करते हैं, और लास्ट में रिफ्लेक्ट करते हैं। जो भी हमने करेक्शंस करे, अब हम उन्हें क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। सो एक्शन रिसर्च के कुछ फीचर्स हैं, और ये सारे के सारे फीचर्स जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपके एमसीक्यूज में काम आएंगे, पीवाईक्यूज में काम आएंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। सो फीचर्स सिचुएशनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंटरवेंशन इन रियल वर्ल्ड, आप रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, आप अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस को, इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने की आप कोशिश करते हैं। बेसिकली डिपेंड्स, इट वर्क्स ऑन सोशल साइंस, सोशल साइंस पे इससे काम किया जाता है। कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी होती है, कोर लर्निंग, सेल्फ इवेल्युएटिव होती है, और एक्शन रिसर्च इज अ, यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, यहाँ पे एक्शन रिसर्च इज अ साइक्लिकल प्रोसेस आप कहते हैं, क्योंकि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके बाद है आपके पास लॉजिक के बेस पे रिसर्च। दो तरीके की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से पीवाईक्यूज आते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं बार बार, काफी बार इसमें से क्वेश्चंस बन चुके हैं। सो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव इज अ टॉप डाउन अप्रोच। डिडक्टिव विच मीन्स समथिंग इज डिड्यूसिंग, डिडक्टिंग, यानी कि एक आपके पास थ्योरी है, आप उससे स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ जाना चाह रहे हैं। इट इज जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, उससे डिसीजन निकालते हैं कि क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है। वहीं इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है? बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है? इट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये कहाँ जाती है? जनरल की तरफ जाती है। यहाँ पर आप पहले चीजों को ऑब्जर्व करते हो, फिर एक पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, और फाइनली उस चीज को जनरलाइज करते हो। दैट इज डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी मोड। जब आप इंक्वायरी करते हैं, दैट इज सिंपली ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड।
स्ट्रक्चर्ड जहाँ पे आपके पास एक पाथ है, एक प्रॉपर तरीका है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, जहां पर एक प्लान के सिस्टमैटिक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वहीं अनस्ट्रक्चर्ड क्या होती है, जो फ्लेक्सिबल होती है, जो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी चेंज कर सकते हैं, एंड इट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। The next one, on the basis of process, as we have already discussed, qualitative and quantitative research. Qualitative research जो attributes की बात करती है, quantitative research जो हमारी न्यूमेरिकल डेटा की बात करती है। और यहाँ पर हमारे पास एक मिक्स रिसर्च भी आती है, जिसमें कुछ क्वालिटीज क्वालिटेटिव रिसर्च की है और कुछ क्वालिटीज क्वांटिटेटिव रिसर्च की पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, आप इसको प्लीज रीड कर लीजिएगा, मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट के बेस पे दो तरीके की रिसर्च है, कंसेप्चुअल एंड एम्पेरिकल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च जो फिलोसफर्स और थिंकर्स जो कंसेप्ट्स लेकर आए थे, उन्हीं को आप री इंटरप्रेट कर रहे हो, एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स को, और कुछ नई आइडिया, नई थ्योरी को आप उसमें से निकाल रहे हो, दैट इज कंसेप्चुअल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च, एज द नेम सच, एम्पेरिकल यानी कि आप एक्सपीरियंस के बेस पर रिसर्च अपनी कंडक्ट कर रहे हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं और वहां से चीजों को ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके वहां से क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी टाइप्स की रिसर्च को कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कौन कौन सी रिसर्चेस को कंप्लीट किया। हमने यहाँ पे पढ़ा डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल, ये हमने पढ़ ली। फिर उसके बाद है फंडामेंटल, अप्लाइड, डिडक्टिव, इंडक्टिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, कंसेप्चुअल एंड एम्पेरिकल। सारी रिसर्च को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। मैंने ब्रीफली आपको सारी रिसर्च को एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई है और वीडियो पसंद आई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे डाल दीजिएगा, मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगी। कोई भी क्वेरी है उसे जरूर पोस्ट कीजिए। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।